नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं, एक काफी अच्छा मैसेज है। इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ, आप अपनी जिंदगी खुद ही बदल सकते हैं। जी हाँ, दूसरा कोई भी आपकी जिंदगी को नहीं बदल पाएगा। जी हाँ, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या एम है आपका। जी हाँ, या फिर आप जो पसंद करते हैं उसे कैसे हासिल करेंगे, ये प्रश्न है। तो दोस्तों, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसे बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। आप सचमुच जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने का महामंत्र आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। जो भी आपका एम होगा, आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आप गृहिणी हैं, या आप छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जो भी आपका एम होगा उसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को आप कैसे जी सकते हैं, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को बदलकर जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अभी आप जिस कंडीशन में भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे आप क्या बनेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या काम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस काम को कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री खड़ा जी ने कहा था कि जो सफल लोग होते हैं वह कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को वह अलग ढंग से करते हैं। जी हां दोस्तों, सफलता के मूल मंत्र जो सिद्धांत होते हैं उस पर आधारित यह वीडियो है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि संभावनाओं और प्रतिभाओं को कैसे साकार करके आप एक सफल और सार्थक इंसान बन सकते हैं। अपने लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो हर इंसान के पास है, होता ही है। भगवान बहुत सारी प्रतिभाओं के साथ सभी व्यक्तियों को इस धरती पर भेजा है। भगवान कई संभावनाओं के साथ, कई प्रतिभाओं के साथ हर इंसान को इस धरती पर भेजा है। बस उसे जानना है और अपनी प्रतिभा को निखारना है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि मन से ज्यादा उपजाऊ जगह दुनिया में और कहीं नहीं है। मन के अंदर आप जो कुछ भी बोएंगे वह जरूर फलता फूलता है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि प्यार भरे अच्छे अच्छे थॉट्स लाएं। आप सोचिए कि आपको जितना तो हर हाल में है। जी हाँ, कई बार हो सकता है कि गिरेंगे, हार जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से उठेंगे। कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दीजिए। आप अपने काम पे लगे रहिए, आप रिस्पॉन्स कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति की बातों को सुनिए, अपने आप से कहिए कि ठीक है, मैं असफल हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश तो किया ना। मैं जो चाहता था उस काम को आनंद के साथ किया। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, कितना व्यूज आते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे वीडियो बनाकर बहुत मजा आता है, लोगों को मोटिवेट करके बहुत मजा आता है। जब 2-4 लोग मैसेज करते हैं कि वीडियो आपका अच्छा था, बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते हजारों में, लाखों में पहुंच गया कि सर आपका वीडियो बहुत पसंद आता है, हमें जीवन जीने का उद्देश्य देता है। जब कभी हम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं तो आपका वीडियो देखते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश मिलता है अपने जीवन को जीने का। बस यही उद्देश्य है और इस काम को करते हुए मुझे बहुत मजा आता है। इस वीडियो में मैं दूसरी बात आपको यह बताने वाला हूं कि जितने भी महान लोग हैं या जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनका गुणगान करते आप नहीं थकते, उनकी जैसा आप कैसे बन सकते हैं। सिर्फ दूसरों की तारीफ करने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए।
कोशिश कीजिए कि उन महान व्यक्तियों के गुण आपके अंदर भी आए। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप नई चीजों को कैसे करेंगे और आप अपने सपनों से बढ़कर अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति, जिन्होंने अपने मन को, अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा। इतने अच्छे व्यक्ति जो सिर्फ पढ़ाई की, ज्ञान प्राप्त की और ज्ञान के सहारे पूरी तरह से अपने आप को बदला। बचपन में उनकी कितनी कठिनाइयां थी, आपने देखा समाज में कितना तिरस्कार, कितना अपमान उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के बजाय अपने आप को बदला। और उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम भी कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, पढ़ाई करके, अपना ज्ञान बढ़ा करके जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भीमराव अंबेडकर जी का, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, कि 21 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ते थे। सोचिए, 4-5 घंटे किसी काम को करना कितना मुश्किल है। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर के जीवनी जरूर पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब वो विदेश पढ़ने के लिए गए तो 8 साल के कोर्स को उन्होंने मात्र 2 साल 3 महीने में पूरा करके लौटा। सोचिए कितनी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब वो पढ़ते थे बुक्स को तो पढ़ते पढ़ते खो जाते थे। दिन और रात कुछ पता नहीं होता था, समय का तो पता ही नहीं चलता था। खाना पीना तक भूल जाते थे। सोचिए, इतना लगन जिस व्यक्ति को हो पढ़ाई में, वो ज्ञानी कैसे नहीं बन सकते। इकोनॉमिक्स पर उन्होंने जो रिसर्च किया, जो थीसिस लिखा, उसे पे आज भारत का भारतीय रिजर्व बैंक चल रहा है। सोच के देखिए, कितने महान व्यक्ति, कितनी बड़ी सोच। जितना उनके बारे में पढ़ता हूं उतना ही खुश होता हूं, उतना ही मोटिवेटेड होता हूं कि हम लोग उनका 10% भी अपने अंदर ले आए गुणों को, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप तो जानती हैं कि वे भी धनी, प्रतिभा के धनी थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। ध्यान और योग के साथ साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति, हमारे धर्म का प्रचार कितने अच्छे ढंग से उन्होंने किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी महान लोग हुए, उनके विचारों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें जीवन में गढ़ना भी है। उनके जैसा बनने का कोशिश करना है, उनके गुणों को अपने अंदर लाना है। दोस्तों, फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को जरूर बदल सकते हैं। आप यूं कहें कि अपनी जिंदगी को आप स्वयं ही बदल सकते हैं, बस जानना है कैसे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, जिंदगी को सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, कैसे, तथा अपने जीवन का अनूठा रहस्य खोजने के लिए दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए। अपना मार्गदर्शक आप खुद बनिए और जीवन जीने के कई सार्थक तरीकों को खोजकर आप अपना जीवन बदल डालिए। दोस्तों, ये कहावत आपने सुनी होगी कि मुस्कुराने से जिंदगी की आधी तकलीफ दूर हो जाती। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, चाहे स्थिति जैसे भी हो। मुस्कुराना कभी बंद मत कीजिए। जिंदगी को बदलने के लिए उत्साह, जोश, उद्देश्य, एक काम के प्रति निष्ठा, कड़ी मेहनत तथा सबसे बड़ी बात, निराशाओं को झेलने की कैपेसिटी, मतलब निराशाओं से बाहर आने की क्षमता अपने आप में विकसित करना होगा। साथ ही रचनात्मकता तथा हासिल करने की क्षमता को भी बढ़ाना होगा। और यही वे तत्व हैं जिनके सहारे आप अपने जीवन को खुद ही बदल सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं
कि कुछ भी करने की इच्छा जो है, कुछ भी करने का साहस और कुछ भी करने की शुरुआत एक इच्छा से होती है। जी हां, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसकी इच्छा आपके अंदर होगी, और सिर्फ इच्छा नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसी से आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, किसी चीज को पाने के लिए आपको अपने जीवन में 5 चीजों को शामिल करना होगा, अपनाना होगा, जिसमें से पहला है जो खुद पर विश्वास करना। जी हां, आप विश्वास करें खुद पर कि आप जो चाहें कर सकते हैं, सब कुछ आपके बस में है, आप किसी से कम नहीं है। दूसरा, उस काम को करने का दृढ़ संकल्प आपके पास होना चाहिए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दृढ़ संकल्प हो कि मैं उस काम को हर हाल में पूरा करूंगा। तीसरा है कर्म करने की शक्ति को विकसित करते रहना, यानी कि कर्म में जुटे रहना। चौथा है अनुशासित रहना। जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। बिना अनुशासन का आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और पांचवा है दृढ़ता के साथ अपने काम में लगे रहना, किसी भी कीमत पर उसे बीच में नहीं छोड़ना। जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक उस काम को हम बीच में कभी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कुछ परिस्थिति ऐसी हो कि काम को कुछ देर के लिए रोकना पड़ सकता है, कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही आपकी समस्या खत्म हो, आप फिर से उस काम में उसी लगन के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ, कर्मठता के साथ लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, यदि कोई विचार आपके पास आता है कि मुझे यह काम करना है, उस विचार के आने की 2 दिन के अंदर ही आपको उस काम को शुरू कर देना है। यदि आप देर करते हैं तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, और फिर आप वहीं लौट जाएंगे जहां से आपने सपने देखना शुरू किया था। तो जैसे ही आपके पास कोई अच्छे विचार आते हैं, आप उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और विचार पे काम करने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, और दोनों चीजों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पहला, समय जो बहुत ही कम है, और दूसरा ज्ञान जो असीमित है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। और दूसरा है ज्ञान, बहुत ज्यादा पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, चाहे ज्ञान प्राप्त जिस ढंग से भी आप करें, आपको ज्ञान प्राप्त करते रहना होगा, सीखते रहना होगा, मोटिवेट करते रहना होगा आपको अपने आप।